पिछले भाग में हमने देखा कि शहबाज अकबर को मेट्रो स्काई बैंक में अपनी असली हैसियत का पता चलता है और वह एक सुप्रीम प्लेटिनम कार्ड का मालिक बन जाता है। लेकिन कॉलेज में आयशा और बिलाल का तमाशा उसका दिल तोड़ देता है। उसकी क्लासमेट माहिरा उसका साथ देती है, लेकिन क्या शहबाज इस दर्द से उबर पाएगा? आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां हर पल, हर जज्बात और हर छोटी छोटी बात को बारीकी से बयान किया जाएगा। फैसलाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ के कैंटीन एरिया में, जहां आयशा और बिलाल के ताने अभी भी शहबाज के कानों में गूंज रहे थे, माहिरा ने शहबाज के कंधे पर हल्के से हाथ रखा। उसने अपनी गहरी भूरी आंखों से शहबाज को देखा और कहा, शहबाज, तू उस आयशा के लिए परेशान मत हो। वो तेरे लायक कभी थी ही नहीं। तू उससे कहीं बेहतर है। उसने तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो पैसे के पीछे भागती है। लेकिन तेरा दिल सच्चा है। माहिरा ने एक हल्की सी मुस्कान दी और उसकी सादी सी क्रीम रंग की सलवार कमीज में वह एक दोस्त की तरह खरी और सच्ची लग रही थी। शहबाज ने एक गहरी सांस ली और उस पुराने सैमसंग फोन को अपनी जेब में डाला जो आयशा ने उसे वापस थमा दिया था। शुक्रिया माहिरा, उसने धीमे से कहा, लेकिन अभी मेरा दिल बहुत भारी है। माहिरा ने अपने बालों की एक लट को कान के पीछे किया और उत्साह से बोली, चल इस उदासी को भूल। मैं तुझे ऑफ कैंपस एक शानदार रेस्तरां में लंच ट्रीट देती हूँ। वहाँ का खाना तेरा मूड ठीक कर देगा। उसने पास ही के एक पॉश रेस्तरां द रॉयल फीस्ट का नाम लिया, जो फैसलाबाद के सतियाना रोड पर था और जहाँ कॉलेज के अमीर स्टूडेंट्स अक्सर जाते थे। शहबाज ने एक पल के लिए सोचा। उसे डर था कि कहीं वहाँ आयशा और बिलाल न दिख जाएं। उसने सिर हिलाया और कहा, नहीं माहिरा, वहाँ नहीं। मैं तुझे कहीं और ले चलता हूँ। चल, हम शे लॉरॉन जाएंगे। शे लॉरॉन फैसलाबाद का सबसे लग्जरी रेस्तरां था जो डी ग्राउंड में था। वहाँ की चमक दमक और महंगा मेन्यू पूरे शहर में मशहूर था। माहिरा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। शे लॉरॉन? शहबाज, तू ठीक तो है? वो तो शहर का सबसे महंगा रेस्तरां है। तू ये सब कैसे अफोर्ड करेगा? उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा सा शक था। उसे लगा कि शायद शहबाज का दिल टूटने की वजह से वह ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। शहबाज ने अपनी जेब में हाथ डाला और वह चमकदार काला प्लेटिनम कार्ड निकाला। उसने उसे माहिरा को दिखाया और कहा, चिंता मत कर माहिरा, आज मैं ट्रीट दे रहा हूँ। उसकी आवाज में एक नया जोश था, जैसे वह आयशा के तानों को भूलकर अपनी नई हैसियत को अपनाने के लिए तैयार हो। माहिरा ने कार्ड को गौर से देखा और हंस पड़ी। ठीक है मिस्टर बिग शॉट, चल देखते हैं तेरा ये प्लान कितना शानदार है। दोनों हंसते हुए कैंटीन से बाहर निकल गए, लेकिन शहबाज के दिल में अभी भी आयशा की बातें चुभ रही थीं। शहबाज और माहिरा अभी कॉलेज के गेट तक ही पहुंचे थे कि शहबाज के रूममेट्स हमजा और जीशान ने उसे पकड़ लिया। हमजा, एक हंसमुख लड़का जो हमेशा टी शर्ट और कैप में रहता था, ने शहबाज का कंधा पकड़कर कहा, अरे शहबाज भाई, कहाँ चला जा रहा है? चल कैंटीन में चलते हैं। हसनैन ने एक बड़ी खबर दी है। जीशान, जो थोड़ा शांत स्वभाव का था और हमेशा अपने चश्मे को ठीक करता रहता था, ने हंसते हुए कहा, हाँ हसनैन ने गर्लफ्रेंड बना ली है और वो हमें लंच पर बुला रहा है। शहबाज ने माहिरा की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। ठीक है चलते हैं, शहबाज ने कहा, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि वह बाद में माहिरा को शे लॉरॉन जरूर ले जाएगा। कैंटीन में हसनैन पहले से ही बैठा था। उसके साथ एक लड़की थी, सारा, उसकी नई गर्लफ्रेंड। सारा ने एक स्टाइलिश पश्चिमी ड्रेस पहनी थी, ब्लैक जीन्स और एक लाल टॉप, और उसके बाल खुले हुए थे। वह कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़कियों में से एक थी और हसनैन का चेहरा गर्व से चमक रहा था। यार, ये सारा है, हसनैन ने उत्साह से कहा, और आज हम सब लंच पर जा रहे हैं। सारा की कुछ दोस्तें भी आएंगी। लेकिन जैसे ही सारा ने शहबाज, हमजा और जीशान को देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा झलकी। उसने हसनैन की तरफ देखकर धीमे से कहा, यार ये लोग थोड़े, तुम्हें पता है न, मेरी दोस्तें बहुत पॉश हैं। ये लोग उनके साथ फिट नहीं होंगे। सारा की नज़र शहबाज की मैली कुर्ता और हमजा की पुरानी टी शर्ट पर थी। शहबाज ने यह बात सुन ली और उसके दिल में एक और चुभन हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हमजा ने हंसते हुए सारा को जवाब दिया, अरे सारा जी, हमारा स्टाइल दिल में है। तुम्हारी दोस्तों को हमारा अंदाज पसंद आएगा। हसनैन ने बात को संभाला और कहा, चलो यार, ज्यादा सोचो मत, चलते हैं। सारा ने सबको द रॉयल फीस्ट रेस्तरां में बुलाया, वही जगह जो माहिरा ने पहले सुझाई थी। रेस्तरां के बाहर कुछ लड़कियां पहले से ही इंतजार कर रही थीं। उनमें से एक थी रुबीना, जो सारा की सबसे करीबी दोस्त थी। रुबीना ने एक चमकदार नीली ड्रेस पहनी थी और उसके हाथ में एक डिजाइनर पर्स था। वह अपने फोन पर कुछ देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने शहबाज और उसके दोस्तों को देखा, उसने सारा की तरफ देखकर भौहें चढ़ाईं।
सारा, ये लोग कौन हैं? रुबीना ने धीमे से पूछा। मैंने तो कहा था कि मेरे पास एक खास ग्रुप है। सारा ने हल्के से कंधे उचकाए और कहा, हसनैन के दोस्त हैं। ठीक है ना, थोड़ा मज़ा आएगा। रुबीना ने एक गहरी सांस ली और कहा, वैसे मैं आज सुबह मेट्रो स्काई बैंक गई थी। वहाँ एक अजीब सा हादसा हुआ। कोई लड़का मेरे ऊपर गिर गया था और उसकी वजह से मेरा पर्स गिर गया। कितना क्लमजी था वो, उसने हंसते हुए बताया, लेकिन शहबाज को सुनकर एक झटका लगा। वह समझ गया कि रुबीना उसी की बात कर रही थी। जब वह बैंक से जल्दी में निकला था तो उसने गलती से एक लड़की से टक्कर मार दी थी। शहबाज ने चुप रहना ही बेहतर समझा। रेस्तरां के अंदर ग्रुप ने एक बड़ी टेबल बुक की थी। मेन्यू देखकर सारा और रुबीना ने महंगे डिशेज ऑर्डर किए, जबकि हमजा और जीशान ने हंसते हुए कहा, हम तो बस चिकन बिरयानी मांग लेंगे। शहबाज ने मेन्यू की तरफ देखा और फिर शांति से कहा, मैं सबके लिए ऑर्डर करता हूँ। आज मेरी ट्रीट है। सारा और रुबीना ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़ी। ट्रीट, ठीक है, देखते हैं तुम क्या ऑर्डर करते हो, रुबीना ने तंज कसते हुए कहा। लेकिन शहबाज के चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो उसने बैंक में दिखाया था। उसने वेटर को बुलाया और मेन्यू की सबसे महंगी डिशेज ग्रिल्ड लॉबस्टर, लैम्ब चॉप्स और कुछ विदेशी डेसर्ट्स ऑर्डर कर दिए। टेबल पर सन्नाटा छा गया। सारा ने हैरानी से पूछा, शहबाज तू ये सब कैसे अफोर्ड करेगा? शहबाज ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, बस देखते जाओ। रेस्तरां की टेबल पर जैसे ही खाना आया, सभी की नज़रें शहबाज पर टिक गईं। क्या शहबाज वाकई इस शानदार ट्रीट को अफोर्ड कर पाएगा? क्या रुबीना को पता चलेगा कि वह क्लमजी लड़का शहबाज ही था? और क्या आयशा और बिलाल की जोड़ी फिर से शहबाज के सामने आएगी उसका मजाक उड़ाने के लिए? माहिरा, जो शहबाज का साथ दे रही है, क्या उसकी जिंदगी में एक नया रंग लाएगी? ये सब जानने के लिए अगला हिस्सा ज़रूर देखें।